हाँ भाई, सब सही है ना? क्वेश्चन 2B, पेज 1 2 3 4 मिला क्या क्वेश्चन? वैलेंटाइन वीक में एक ऑनेस्टली मैं मेरा एज 43 हो जाएगा अभी, बट आपको बता दूं, जिसका एक्चुअल में कुछ रहता है ना, उसको घंटा वैलेंटाइन डे से फर्क नहीं पड़ता, जिसका एक्चुअल में कुछ होता है। समझ रहा है? बराबर है कि नहीं? चलो क्वेश्चन 2, इनफैक्ट वो वैलेंटाइन डे बोलते हैं भाई अननेसरी भीड़ भाड़ में तू अपने घर रहे, मैं भी रहता हूं, कल अपना ये दिन है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अननेसरी कहाँ भीड़ भाड़ में इधर उधर भागते रहते, बराबर ना? चलो क्वेश्चन 2 भी पढ़ लेना भी, बाकी अपन ज्ञान की बातों के लिए एक लेक्चर रखेंगे खास, है ना, जिसमें सिर्फ तुम फालतू क्वेश्चन पूछो, है कि नहीं? अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन। कितना मतलब सिलेबस छोड़ के थोड़ा भी कुछ बात किया, सबके ऐसे एंटीना ऑन हो जाते, सिग्नल, ब्रेन को सिग्नल आता है टूक 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 टूक, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? समथिंग अदर देन सिलेबस स्टार्टेड, है ना? मैसेज आ जाता है ना ब्रेन को ऑटोमेटिक। एंड अभी मैं क्वेश्चन 2 भी पढ़े, कुछ लोग तुरंत बोलते हैं हाँ चल भाई सो जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना? पढ़ो। अ स्किल्ड वर्कर इन पीके लिमिटेड is paid guaranteed wage rate of 15 per hour. Guaranteed wage rate है in a 48 hour week. Standard time to produce a unit is 18 minutes. तो standard time is 18 minutes per unit. During the week, a skilled worker, Mr. A, has produced 200 units. तो 200 units actual output है. Company has taken a drive for cost reduction. मतलब cost reduction program कर रहे हो, बराबर है ना? And wants to reduce the labor cost. And wants to reduce the labor cost. You are required to calculate wages of Mr. A under each of the following methods. Time rate, piece rate, Halsey, Rowan. Suggest which bonus plan Halsey or Rowan should company follow. Write on. 1. ऐसे लिख देते 1. Calculation of total wages of Mr. A. Calculation of, बोलो, total wages of Mr. A as per, calculation of total wages of Mr. A as per, उसमें 1 2 3 4 कर लेते, चलेगा? total wages of Mr. A as per time rate scheme. टाइम रेट स्कीम, बोलो टाइम रेट से क्या फॉर्मूला होता है? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। क्या बात करो, याद है आपको? वेरी गुड। तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो भाई? मैंने तुमको थैंक यू बोलना चाहिए, तुमने हमको पैसे दिए। आवर्स वर्कड कितना है? आवर्स वर्कड 48 आवर्स, रेट पर आवर 15, आंसर 720। ठीक है, टाइम रेट स्कीम। उसके बाद में पीस रेट स्कीम। पीस रेट स्कीम क्या बोला सर? एक लेक्चर में ऑल लेसन्स के फॉर्मूला लो ना, करेंगे बेटा अपन, यूट्यूब पे लेंगे ऐसे लेक्चर, ऑल फॉर्मूले ऑफ ऑल चैप्टर्स करेंगे, पक्का करेंगे, बट अभी नहीं, एग्जाम के पहले, ठीक है? वैसे है मेरे पास एक पुराना लेक्चर वैसे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रैक्टिकल पेपर में वो कुछ बहुत काम नहीं करता है, बट चलो अभी एमसीक्यू भी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, वैसे वापस लेंगे अपन। प्रैक्टिकल में क्यों फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या भाई? अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या सिखाऊं मैं? ऑल फॉर्मूले समझा क्या आपको? मैं ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या वैसे फॉर्मूला है, उसमें 2 फॉर्मूले, बराबर है कि नहीं? सिर्फ फॉर्मूले कहां पे? मार्जिनल स्टैंडर्ड में अलग से, जिसके लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे,
बराबर है कि नहीं। अब मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा में क्या हो, लेवल्स के अलग अलग फॉर्मूले, ईओक्यू का फॉर्मूला है कि नहीं। ऐसे बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है कि जिसमें ऐसे फॉर्मूला बॉम्बार्ड हो रहे, ऐसे इनफैक्ट ओवरहेड्स में कोई फॉर्मूला है ही नहीं, मेथड्स है, बट ऐसे कुछ अलग फॉर्मूले है क्या। ओके, पीस रेट स्कीम, चलो बोलो, पीस रेट स्कीम से वेजेस क्या आते हैं, बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट, बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है, 200 यूनिट्स। अच्छा, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। चलो लिख लेते फॉर्मूले, चलेगा, वेजेस पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, तो इट इज 200 यूनिट्स इंटू, बोलो वेजेस पर आर कितना है 15, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है 18/60 आवर्स। सही है क्या बच्चों, यस और नो। तो कितना था ये 200 यूनिट्स इंटू, आंसर दो, रुपीज 4.50 पर यूनिट, पर यूनिट या पर आर, पर यूनिट, आंसर रुपीज 900। and can I say as rupees 900 is anyway greater than rupees 720, yes or no, wages payable is equal to कितना होगा बोलो 900। क्या मैंने क्यों ऐसे लिखा, समझा क्या आपको, क्यों ऐसे लिखा बोलो, पीस रेट विद गारंटीड वेज रेट था, मतलब बाई चांस अगर पीस रेट से टाइम रेट से कम वेजेस आए तो टाइम रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं समझा आपको, ऐसे भी क्वेश्चन लिए 3-4 हमने, समझा क्या, पीस रेट विद गारंटीड वेजेस मतलब अगर वर्कर ने एफिशिएंसी से अगर अपने टाइम रेट से ज्यादा कम आए तो उसको वो दो, नहीं समझा आपको, बट अगर टाइम रेट से कम आए उसके वेजेस तो समझ रहे कि आपको, ये जो भी टाइम वेजेस है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। मतलब अगर समझो ये 900 की जगह समझो 600 आता तो अपन उसको 720 देते, नहीं समझा आपको, ये 900 की जगह 600 आता तो समझा क्या, तो अपन कितना पे कर दे उसको 720। कुछ गया दिमाग में, चलो थर्ड कौन सा है बोलो, हेल्सेज प्रीमियम प्लान, हेल्सेज प्रीमियम प्लान, फॉर्मूला याद है आपको, क्या फॉर्मूला है, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। बोलो आवर्स वर्क कितना है, बोलो जल्दी, 48 आवर्स, रेट पर आवर ₹50, 15 बराबर है ना, प्लस 50% ऑफ। अच्छा सुनो, टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो टाइम अलाउड पर यूनिट कितना है 18/60 आवर्स इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट बताओ 200 यूनिट्स, तो ये 18/60 इंटू 200 यूनिट्स जो भी आएगा दैट इज टाइम अलाउड, माइनस टाइम टेकन कितना है, माइनस टाइम टेकन कितना है 48 आवर्स, तो ये टाइम सेव्ड आ गया, नहीं समझा आपको, इंटू रेट पर आवर बता दो 15, नहीं समझा ना, लाइक 48 आवर्स इंटू 15 का आंसर बता दो 720 प्लस 50% ऑफ, बोलो टाइम अलाउड कितना है 18/60 इंटू 200, 60 आवर्स माइनस टाइम टेकन कितना है 48 आवर्स, तो 12 आवर्स इज द टाइम सेव्ड इंटू ₹15, तो 12 आवर्स इज द टाइम सेव्ड इंटू 15 जो भी आया इंटू 50% प्लस 720, आंसर इज 810 आर द टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज प्रीमियम प्लान। एंड फोर्थ क्या फाइंड करना है, राइट डाउन रॉवंस प्रीमियम प्लान, रॉवंस प्रीमियम प्लान, क्या फॉर्मूला है, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर प्लस
टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक टाइम वेजेस, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक टाइम वेजेस। बोलो आवर्स वर्क कितना है? 48 आवर्स, रेट पर आवर 15, टाइम सेव्ड 12 आवर्स, टाइम अलाउड 60 आवर्स इंटू रुपीज 720। तो बेसिक वेजेस है 720 एंड 720 इंटू 12/16, 144 रुपीज इंसेंटिव है क्या? आंसर इज 864, 864। एंड हेल्सेज प्रीमियम प्लान से कितना आया था? 810, 810 आया था। सबको समझा भाई ये? तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर ऐसे लिखा था अपन ने, पहला था टाइम रेट स्कीम, दूसरा पीस रेट स्कीम, तीसरा हेल्सेज प्रीमियम प्लान, रॉवंस प्रीमियम प्लान। कंप्लीट किया गया आपने? एंड लिखो सेकंड वर्किंग। तो ये फर्स्ट वर्किंग वन के अंदर 1 2 3 4 था, बराबर है ना? अब वो बोल रहा है कि कौन सा प्लान, कौन सा इंसेंटिव प्लान रिकमेंड कर रहे हैं, तो हम कौन सा रिकमेंड करेंगे? हेल्सेज। अब एक क्वेश्चन पढ़े नहीं ठीक से, कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। वैसे रॉवंस प्लान बेटर रहता है, इसका बहुत बड़ा रामायण सीखे थे अपन, कम से कम 2 पेज का थियरी आंसर लिख के दिया था मैंने आपको, वाई रॉवंस स्कीम इज बेटर देन हेल्सेज स्कीम। याद है क्या आपको ये? बट यहां पे क्लियर लिखा है, देखो ये एक काम करो, इसको अंडरलाइन करो, कंपनी हैज टेकन द ड्राइव फॉर कॉस्ट रिडक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। इसको अंडरलाइन करो, बॉक्स करके रखो, हाईलाइट करो, जो करना है। समझा क्या आपको ये? तो बताओ इसका आंसर। एज कंपनी, बोलो, हैज टेकन, बोलो, ड्राइव फॉर कॉस्ट रिडक्शन, ड्राइव फॉर, बोलो, कॉस्ट रिडक्शन and wants to reduce labor cost, and wants to, बोलो, reduce labor cost, comma, we recommend, बोलो, हेल्सेज प्रीमियम प्लान, we recommend, बोलो। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर वो टाइम रेट से बेटर है, फिर उन्होंने बोला क्लियरली विच ऑफ द इंसेंटिव स्कीम, हेल्स या रॉवन, समझा या नहीं? वी रिकमेंड हेल्सेज प्रीमियम प्लान, दैट्स ऑल।